तो आज के तड़का में आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मशरूम। जो लोग तंदूरी स्नैक खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। यह बहुत ही टेस्टी और ट्रेंडी होने के साथ साथ बहुत ही प्रोटीन रिच भी है। वैसे तो हम सभी ने मशरूम की बहुत सारी रेसिपीज को ट्राई किया है, लेकिन उन सभी के बीच में तंदूरी मशरूम अपनी एक खास जगह बनाती है। बाजार से तंदूरी खरीद कर खाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, साथ ही सभी घरों में तंदूर होता भी नहीं है, और अगर कहीं से तंदूर का इंतज़ाम कर भी लिया जाए तो थोड़े से खाने को तंदूर करने के लिए इतने बड़े तंदूर को चालू नहीं किया जा सकता है। लेकिन आजकल हम तंदूरी खाना घर में चटपट बनाकर बिना तंदूर के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम दामों में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पूरी साफ सफाई के साथ। तो बना लेते हैं तंदूरी मशरूम। तंदूरी मशरूम बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक लेमन का जूस, साथ ही मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक को अच्छे से कूटकर, साथ ही मैंने ले लिया है दही, जिसको मैंने 1 कप ले लिया है। इसका मैंने पानी निकाल लिया अच्छी तरह से। 400 ग्राम हमने बटन मशरूम लिया है, 1 शिमला मिर्च लिया है मैंने बड़ा, और 1 बड़ी प्याज ले ली है। एक बोल के अंदर मैंने डाल दिया है दही, ये मैंने 1 बड़ा कप भर के लिया है, और साथ में ले लिया है मैंने कुटा हुआ जिंजर गार्लिक। आप इसकी जगह जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने ले लिया है बेसन, ये मैंने 2 चम्मच के आसपास लिया है। अगर आप 1 पैकेट मशरूम बना रहे हैं तो उसके लिए 1 चम्मच बेसन काफ़ी होगा। और इसमें डाल लिया है मैंने लेमन जूस, साथ में डाल दिया मैंने इसमें गरम मसाला, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर। यहाँ हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है, जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, और थोड़ी सी लिए मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी, इसको भी मैं क्रश करके डाल लूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चाट मसाला पाउडर, और इसके बाद हम ऐड कर लेंगे इसमें नमक, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो सभी चीज़ों का अच्छा सा मिक्सचर बन चुका है, और अब इसके अंदर ऐड कर लूँगी ये बटन मशरूम, ये मैंने 400 ग्राम लिए थे। और सभी मशरूमों को हमें आधा से पौना घंटे तक के लिए मैरिनेट कर लेना होगा। मैंने इस मैरिनेट के अंदर देगी मिर्च का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छा कलर देने के लिए यहाँ पर कलर का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर हम घर में ही कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो हमें उसमें कलर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। सभी मशरूम मैरिनेट के अंदर अच्छे से कोट हो चुके हैं, और अब हमने इसमें ऐड कर दी है प्याज। हम प्याज को भी मसाले के अंदर अच्छे से कवर कर लेंगे। और अब हम इन्हें कवर करके कम से कम 30 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे मशरूम को मैरिनेट होते हुए कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं, और हम चलते हैं मशरूम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। अगर हम चाहते हैं तो इस मस्टर्ड ऑयल को हम पहले से भी इसके अंदर डाल सकते थे, लेकिन मैरिनेशन के अंदर ही शुरू में ही मस्टर्ड ऑयल डालने से हमारा मसाला मशरूम के ऊपर अच्छे से कोट नहीं होता, और सारे मसालों का फ्लेवर मशरूम के अंदर सोक भी नहीं हो पाता। साथ ही हमने इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर ली है, और सभी को अच्छे से मिलाकर मैं फिर से इसको 10 मिनट तक के लिए कवर कर दूँगी। तंदूरी मशरूम को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमारी मशरूम लॉलीपॉप की रेसिपी ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उस रेसिपी के अंदर बताया है कि सारे मसालों को मशरूम के अंदर तक कैसे ले जाया जाए। तो मैंने इसको फिर से कवर करके रख दिया है 10 मिनट के लिए। हम मशरूम को जितनी ज़्यादा देर तक मैरिनेट करने के लिए टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो हमने ले लिए हैं वुडन स्क्यूअर, जिनको हमें कम से कम आधा घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है, और उसके बाद ही इनका यूज़ करें। और सभी मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च को हम इन स्क्यूअर के अंदर लगा लेंगे।
अगर आपके पास आयरन के इस तरह के स्क्यूवर हैं तो ये रेसिपी बनाना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने सभी मशरूम को स्क्यूवर में लगाकर तैयार कर लिया है। हम इसको बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से गैस के ऊपर बिना तंदूर के। तो यहाँ पर हमने रोटी सेकने वाली जाली ले ली है और इसके ऊपर हम रख देंगे सभी स्क्यूवर को। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है और सभी मशरूम को गैस के ऊपर ऐसे ही सेक लूँगी दूर से। हमें इसको बहुत ज़्यादा पास में लाकर जलाना नहीं है, इसको हमें दूर से ही सेकना है। जैसे जैसे हमारे मशरूम सिकते जाएंगे हम उन्हें पलटते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। मशरूम बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाता है, इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। ये दूर से सेकने पर भी अच्छे से पक जाएगा। वैसे इसे कोयले वाली अंगीठी पर भी सेक कर तैयार किया जा सकता है, उस पर भी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। अगर आपके पास रोटी पापड़ सेकने वाली जाली नहीं है और आपके पास आयरन के स्क्यूवर हैं तो आप उसे डायरेक्ट फ्लेम पर भी सेक कर तैयार कर सकते हैं। हमारे सभी तंदूरी मशरूम बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर कलर और चिट्ठी आई है। तो यहाँ पर हम तंदूरी मशरूम खाने के लिए एक डिप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने चटनी और इसके अंदर डाल दिया है मैंने चाट मसाला। इसके अंदर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा काजू का पेस्ट और थोड़ी सी डाल दिया है मैंने क्रीम। और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका बहुत ही अच्छा एक डिप बनकर तैयार हो जाएगा, जो हमें तंदूरी और टिक्का खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वैसे धनिया पुदीने की चटनी में सिर्फ दही मिलाकर भी तंदूरी टिक्का को एंजॉय किया जा सकता है। तंदूरी टिक्का खाने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा डिप बनकर तैयार हो गया है और अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। हमारे चैनल पर मशरूम की और भी कई रेसिपी अपलोड हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपसे लेती हूँ विदा। मिलूंगी फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।